छात्रों गुड आफ्टरनून। आज हम आपको संविधान सभा के बारे में पढ़ाएंगे और इस वीडियो को मात्र देखते जाइए, हम इम्पोर्टेंट बिंदु लिखते जाएंगे। तो संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ और इसका गठन कब हुआ, इसकी समितियां क्या थी, इनके सदस्य कौन थे, इसको कब लागू किया गया, इसको कब अंगीकृत किया गया, यही सब हम आज बताएंगे संविधान सभा के बारे में। तो देखिए, संविधान सभा का जो गठन है, इसका गठन पूछा जाए, संविधान सभा का गठन किस मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ। संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ। ये कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया। कैबिनेट मिशन कब आया, 1946 में आया। और कैबिनेट मिशन भारत में 1946 में आया था। संविधान सभा का जो गठन हुआ वो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ, और ये कैबिनेट मिशन कब आया, तो 1946 में आया। और संविधान सभा का जो गठन है वो हुआ कब, संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो जुलाई 1946 में हुआ। 3 क्वेश्चन यहाँ से हो गए। संविधान सभा का गठन किस मिशन के तहत हुआ, तो संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत हुआ। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में कब आया, 1946 में आया। कैबिनेट मिशन प्लान भारत में 1946 में आया। और इस संविधान सभा का गठन कब हुआ, तो जुलाई 1946 में हुआ। अब संविधान सभा में कुल कितने व्यक्ति थे, कुल व्यक्ति कितने थे इस सभा में, संविधान सभा में कुल 389 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे, 389 थे, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश के थे। 292 सदस्य ब्रिटिश के थे और 93 सदस्य देसी रियासत के थे। और इसमें 4 जो सदस्य थे, वो जो 4 सदस्य थे वो हाई कमिश्नरी के थे। हाई कमिश्नरी के 4 सदस्य थे। कुल 389 व्यक्ति थे संविधान सभा में। 292 ब्रिटिश के लोग थे, 93 देसी रियासत के लोग थे और 4 हाई कमिश्नरी के सदस्य थे। इसके बाद जो ये सदस्य थे वो प्रति एक सदस्य कितनी संख्या पर होता है। जैसे आपका ग्राम प्रधान का चुनाव प्रति एक प्रधान कितनी संख्या पर होता है, एक सांसद कितनी संख्या पर होता है, उसी प्रकार जो ये एक सदस्य था वो कितनी संख्या पर था, तो प्रति सदस्य 10 लाख संख्या पर था। एक सदस्य 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य चुना गया था। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई, जिसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अस्थायी अध्यक्ष थे। लेकिन इनके अस्थायी अध्यक्ष बनने पर विरोध भी हुआ था इनके नाम का। तो जो विरोध किए थे वो कौन से लोग थे, मुस्लिम लीग थे। मुस्लिम लीग ने सच्चिदानंद सिन्हा का विरोध किया था। इसके बाद जब दूसरी बैठक हुई, दूसरी बैठक वो कब हुई, मात्र 2 दिन के बाद
11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हुई, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसके स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और इनका दूसरा नाम आजाद शत्रु के नाम से भी इन्हें जानते हैं। आजाद शत्रु के नाम से किसे जानते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को आजाद शत्रु के नाम से जानते हैं। फिर क्या हुआ था? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। कौन प्रस्तुत किया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया। और इस प्रस्ताव को पारित कब किया गया सर्वसम्मति से? तो 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से इसे पारित किया गया संविधान सभा में। सर्वसम्मति से इसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया। अब देखिए संविधान सभा में, इस संविधान सभा में कुछ समितियां थी। तो कितनी समितियां थी? संविधान सभा में जो समिति थी वो कुल 13 समिति थी। संविधान सभा में कितनी समिति थी? 13। तो कुछ समितियों के अध्यक्ष पूछे जाते हैं, उनका नाम लिख लीजिए। जैसे संचालन समिति, इसके अध्यक्ष तो संचालन समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और संचालन समिति के बाद प्रांतीय समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संघ शक्ति समिति के जो अध्यक्ष थे, संघ शक्ति, इसके जो अध्यक्ष थे वो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे, प्रारूप समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और झंडा समिति के बाद सलाहकार समिति, जो सलाहकार समिति है इसके अध्यक्ष कौन थे? तो BN राव थे। सलाहकार समिति के अध्यक्ष BN राव थे, सलाह देने वाले थे। और मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष, मूल अधिकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये मूल अधिकार की समिति थी। इतनी समितियां पूछी जाती हैं, किसी न किसी का अध्यक्ष पूछ लिया जाता है। तो छात्रों अब प्रारूप समिति देखें। जो प्रारूप समिति थी उस समिति में कुल 7 सदस्य थे। संख्या पूछा जाता है, नाम नहीं पूछा जाता। कुल 7 सदस्य थे, जिसमें से एक अध्यक्ष था। अगर कुल पूछे तो 7 सदस्य बताइए, अध्यक्ष को छोड़कर पूछे तो 6 बताइए। इसके बाद संविधान सभा के निर्माण में, इस सभा के निर्माण में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा संविधान सभा के निर्माण में। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। ये संविधान 26 नवंबर 1946 को अंगीकृत हुआ। संविधान सभा कब अंगीकृत हुआ? 26 नवंबर 1946 को जब अंगीकृत हुआ, इसी दिन को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। 26 नवंबर को विधि दिवस या संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। जब 26 नवंबर 1946 को अंगीकृत हुआ तो 26 जनवरी
1946 को 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत हुआ था। यहाँ पर ध्यान देंगे, 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्या लागू हुआ था? संविधान लागू हुआ था। जब ये 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हो गया था, तब संविधान में अनुच्छेद, अनुसूचियां और भाग आए। इसमें 395 अनुच्छेद, जिसे आर्टिकल बोलते हैं, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। जो 8 अनुसूचियां, इनकी संख्या बढ़कर 12 अनुसूचियां हो गई। और तो वर्तमान में पूछा जाए कितनी अनुसूचियां हैं तो 12 बताएंगे, और अगर पूछा जाए सर्वप्रथम कितनी अनुसूचियां थी जब संविधान सभा बनाया गया तो 8 अनुसूची थी, भाग 22 ही हैं, अनुच्छेद 395। तो बस छात्रों, आज इतना ही। ये सारे नोट पॉइंट लिख लीजिएगा, और हमने संविधान सभा से रिलेटिंग क्वेश्चन आपको बता दिए हैं। अब कल बताएंगे संविधान सभा की विशेषताएं। कल संविधान सभा की विशेषताएं बताएंगे। बस छात्रों, गुड आफ्टरनून, थैंक यू, धन्यवाद।